आज हम लोग पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने AWS बेडरॉक कंसोल को देख रहे थे। तो पिछली क्लास तक में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ओवरव्यू से। तो डिस्कवर, लैब एंड टेस्ट, दीज पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टिल टोकनाइजर। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब से इसके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इन्फर। बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो AWS बेडरॉक के अंदर ये कंसोल के बारे में गो थ्रू कर रहे हैं, एक एक चीज़ों को वापस स्टार्ट कर रहे हैं इन्फर से। तो जो पहला सेक्शन है वो इन्फर के अंदर पहली चीज़ है इन्फ्रेंस प्रोफाइल बेसिकली। ओके, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द इन्फ्रेंस प्रोफाइल हेयर। सो इसमें क्या होता है कि इन्फ्रेंस प्रोफाइल जो है ये इसका जो डिफिनेशन दिखा हुआ है वो कह रहा है कि एन इन्फ्रेंस प्रोफाइल डिफाइन अ मॉडल एंड द रीजन टू विच इट कैन राउट इन्फ्रेंस रिक्वेस्ट। बस आपको इतना ही यहाँ पर समझना है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं क्या आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपके पास फ़ोन है, राइट, जहाँ पे आपके पास नंबर सेव किया हुआ है, राइट। अब आप कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि आपने उसको पहले से ही स्पीड डायल में सेव कर रखा है, राइट। आप कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि आपने इसको स्पीड डायल में रख रखा है सो दैट कि आपको इजीली कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट कर पाओ, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको हर बार एक एक नंबर डायल करूं या मैं कॉन्टैक्ट नंबर जाके सर्च करूं और फिर कॉल करूं। उसकी जगह पे मैंने क्या कर रखा है, एक स्पीड डायल बना रखा है। उसी तरीके से इन्फ्रेंस प्रोफाइल के अंदर ये कहता है कि जो मॉडल्स अवेलेबल हैं जिसे हमें यूज करना है उसके अंदर की सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं रीजन वाइज, है ना, हर रीजन में कौन कौन से मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो सारा यहाँ पे रेडी है, राइट। आप ये देखिए, या जैसे ही इसके अंदर आते हैं तो यह दो टैब है, सिस्टम डिफाइन और एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ग्लोबल अमेजन नोवा 2 लाइट, मॉडल का नाम है नोवा 2 लाइट, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका कि क्या करता है, इन्फ्रेंस का प्रोफाइल आईडी है यहाँ पे, और ये ARN है। और साथ में ये राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो ये बेसिकली रीजन है, बेसिकली कि किस रीजन में ये मॉडल अवेलेबल है बेसिकली, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे रीजन्स दे रखे हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है ना। तो बेसिकली क्या है, ये रेडीमेड है, सारी चीज़ें यहाँ पे बनी बनाई है। मॉडल के साथ में बाकी जो कन्फिगरेशन आप करते हो मैनुअली वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आपको यही समझना है, ध्यान रखने के लिए, कि जैसे स्पीड डायल होता है फ़ोन के अंदर, जहाँ पे आपको इंस्टेड ऑफ सारा नंबर डायल करने की जगह पे यू कैन जस्ट सेव अ सेटिंग्स एंड प्रेस अ बटन एंड लाइक यू कैन कॉल, राइट। बेसिकली हो क्या रहा है, ये आप जो मॉडल्स देख रहे हैं यहाँ पे, और इस पे हो क्या रहा है कि ये सारे के सारी चीज़ें जो है AWS रीजन के साथ में बाइंड है। ओके, AWS रीजन के साथ में क्या है, बाइंड है। प्लस इसमें क्रॉस रीजन राउटिंग भी होता है। क्रॉस रीजन राउटिंग का मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो मल्टीपल, जिसे ऑटोमेटिक राउट कर देता है अपनी रिक्वेस्ट को या आपकी रिक्वेस्ट को मल्टीपल डिफरेंट रीजन में। ये खुद डिसाइड करता है कि मुझे किस रीजन में ये वाली रिक्वेस्ट भेजनी है फॉर अ बेटर अवेलेबिलिटी, कि मतलब किस रीजन में कौन सा मॉडल बढ़िया अवेलेबल है, अच्छी गुड रिसोर्स के साथ में अवेलेबल है, वो इजीली ये चीज़ें कर पाता है, ठीक है। चलो, तो इन्फ्रेंस प्रोफाइल की जो हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आपको यूज करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे जो दूसरा सेक्शन है एप्लीकेशन है, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी कोई बनाया नहीं है, बट जब भी आपको बनाना होगा तो सिंपली क्रिएट इन्फ्रेंस प्रोफाइल पे जाके आप अपना इन्फ्रेंस का नाम डाल दीजिए अपनी मर्ज़ी से, वो क्या करने वाला है वो कर लीजिए। मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने अमेजन का बाय डिफ़ॉल्ट नोवा प्रो है, ये सेलेक्ट कर लीजिए आपने। और कुछ टैग सेट करना हो, जैसे टैग क्यों सेट करना है कि जैसे वर्जन हम टैग डालते हैं, राइट, कि वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 करके, उसी तरीके से आप टैग भी सेट कर सकते हो। और यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन इन्फ्रेंस प्रोफाइल आप यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेम है, डिस्क्रिप्शन है, मॉडल का नाम है और टैगिंग है, राइट। यही चीज़ें, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ इस पर, ये देखिए यहाँ पे भी नेम है, मॉडल है, डिस्क्रिप्शन है और बाकी चीज़ें भी हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो उसमें भी वो भी करने को ऑप्शन था, बट ठीक है। अभी के लिए क्या समझ रहे हैं हम लोग कि इन्फ्रेंस प्रोफाइल के अंदर रेडीमेड जो रेडीमेड मॉडल्स अवेलेबल हैं वो आप यूज कर सकते हो विथ कॉन्फ़िगरेशन, और चाहो तो खुद भी बना सकते हो,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा बैच इन्फ्रेंसेस। ओके, तो बैच इन्फ्रेंसेस क्या होता है बेसिकली कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब बहुत सारी रिक्वेस्ट या बहुत सारी एपीआई कॉल, ओके, आपके पास 100 एपीआई कॉल करनी है सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप क्या, एक तरीका क्या है कि आप एक एक एपीआई कॉल करिए, उसका रिस्पांस आएगा, उसको वेट करिए, फिर दूसरी कॉल करिए, फिर उसका रिस्पांस का वेट करिए। इसी तरीके से आप 100 एपीआई कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक रियल टाइम हो गया बेसिकली, राइट। आपने रिक्वेस्ट करी, रिस्पांस आया, रियल टाइम रिस्पांस आया, फिर से आपने कॉल करी, फिर रिस्पांस आया, तो ये चलता रहेगा, एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इसको हम लोग नॉर्मल एक रियल टाइम बोल सकते हैं, जहाँ पे हम आंसर का वेट करते हैं, है ना, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन तभी पूछते हैं। बैच इन्फ्रेंस में क्या होता है, बैच इन्फ्रेंस मतलब जो चीज़ें आप कॉल कर रहे हैं, जो एपीआई कॉल कर रहे हैं, वो एक एक ना कॉल करके आप बैच में करेंगे, राइट। आप बैच का मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं या कभी कॉलेज का नाम में, कॉलेज में देखा होगा, हम कुछ बच्चों का बैच बना देते हैं, है ना। जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो हम बोलते हैं भैया ये 10 बच्चों का बैच है, या 20 बच्चों का बैच है, या 100 बच्चों का बैच है, जो भी है इस तरीके से। तो ये बैच कहने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा लोगों को जब हम कलेक्ट करके उसका एक ग्रुप का नाम दे देते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ बैच कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आप एक साथ जितने सारे एपीआई कॉल करनी है, वो एक साथ एपीआई कॉल करिएगा, ठीक है। जैसे आपको 100 एपीआई कॉल करनी है, तो एक साथ आप उसको बता दो कि भाई ये 100 एपीआई कॉल है, इसको आप कॉल कर लो। अब सवाल ये है कि जब एपीआई कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स का कैसे आएगा, कब आएगा। तो वो बेसिकली कैसा हो जाता है कि जब सारा एपीआई कॉल हो जाएगा, वो आपको एक साथ सारे के सारे एपीआई कॉल का रिस्पॉन्स दे देगा बेसिकली, ठीक है। ये ऐसे होता है थोड़ा, डेफिनेटली जब ये लंबा एपीआई कॉल होगा तो ये टाइम भी ज़्यादा लेगा, राइट, करेक्ट। आप इसको एक और रियल एग्जांपल ले सकते हैं रियल टाइम में। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप कोई डिश मंगा रहे हैं, राइट। आपने एक डिश ऑर्डर करी, वो डिश आपको इमीडिएट मिल जाएगी, राइट, क्योंकि वो टाइम भी कम लगेगा एक डिश बनाने में। तो वो डिश बनाने में टाइम कम लगेगा, रियल टाइम में आपको फटाफट खाना आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए रियल में क्या होता है, आप जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, तो आपके पास जो जो लाइक स्टार्टर में का एक रिक्वेस्ट है, और आपका एक मेन मील का ऑर्डर होता है, मल्टीपल आइटम्स आप ऑर्डर करते हैं एक साथ, राइट। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बैच। तो वो पूरा का पूरा ऑर्डर एक बार में देना है, वो बैच कहलाता है। अच्छा, फ़ायदा क्या है यूज करने का। तो पहली चीज़ तो जब हम जनरेटिव एप्लीकेशन की बात करें या एआई की बात करें, किसी जब ऐप बना रहे होते हैं, तो इस तरीके की बैच प्रोसेसिंग या बैच बना के एपीआई कॉल करने में फ़ायदा ये होता है कि वो चीपर होता है। सबसे बड़ी बात 50% तक उसका जो कॉस्टिंग है वो रिड्यूज हो जाता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका रस ना हो, मतलब आपको ये ना हो कि मुझे रियल टाइम में डेटा चाहिए तभी इसको यूज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लग रहा है कि मुझे इमीडिएट आंसर चाहिए और आप बैच बना दो, नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब रिजल्ट थोड़े टाइम के बाद आए, कुछ टाइम लगे उसको, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी, डिपेंडिंग ऑन द आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तब आपको चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपको सेकंड में तो रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, राइट। तब ये वाला बैच वाली चीज़ आपको करनी है। तीसरा क्या है, इसमें यूज केस की बात करूँ कि कब आपको यूज करना है, तो पहली चीज़ तो ये डेफिनेटली जब आपको कॉस्ट बचानी हो तब आप यूज कर लीजिए। जब आपको रस ना हो कि भाई आप बहुत फास्ट में रिस्पॉन्स चाहिए, तब यूज कर लो। तीसरा क्या होता है, जब ये बहुत अच्छा होता है लार्ज स्केल प्रोसेसिंग के लिए, वेयर आपको कोई लाइक इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए, राइट। जब आपको कोई इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए, तब ये आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो बेसिकली बैच इन्फ्रेंस के लिए यही है। सेक्शन में आप क्रिएट जॉब कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट जाके क्रिएट जॉब पे क्लिक करके जॉब का नाम दे दीजिए, जो मॉडल आपको सेलेक्ट करना है वो मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं, इन्वोक मॉडल और कन्वर्स करके होता है। इन्वोक मॉडल में क्या होता है कि यूज़ द इन्वोक मॉडल एपीआई फॉर बैच इन्फ्रेंस विद द मॉडल स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ये चीज़ें ध्यान देना है। कन्वर्स में क्या होता है, यूज द कन्वर्स एपीआई फॉर अ बैच इन्फ्रेंस विद अ यूनिफाइड मैसेज फॉर्मेट अक्रॉस ऑल मॉडल, ठीक है। एक यूनिफाइड मैसेज फॉर्मेट होता है, वो यूज करना है, और कन्वर्स एपीआई आपको यहाँ पे यूज करनी होती है। मोरलेस अभी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन्वोक मॉडल वाला ही अभी यूज करने वाले हैं। प्लस इनपुट डेटा है यदि आपके पास कुछ,
ठीक है, कुछ कुछ इनपुट डेटा है तो वो आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आप उसका मतलब उसको आप S3 बकेट में स्टोर कर सकते हैं पहले, और उसके बाद ब्राउज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्राउज़ किया, तो जो जो मेरा बकेट बने हुए, सारे बकेट बनते हैं बेसिकली, जैसे मैंने बना रखा था दिवेश MCP डेमो, मूवी पोस्टर डेमो, रिटेल बैंकिंग एरर कोड, तो ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो मैं चूज़ किया, तो ये पाथ मिल जाता है, यहाँ से डेटा उठा के वो यूज कर लेगा। ठीक है, चलो इसमें ज़्यादा अभी डिटेल पे नहीं जाते हैं, बाकी सर्विस रोल भी होते हैं इसके अंदर, कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम बस देख रहे हैं कि कैसे ये बन सकता है। चलो, तुम्हारा बैच इन्फ्रेंस हो गया। अब आते हैं प्रोविजनड थ्रूपुट। ठीक है, प्रोविजनड थ्रूपुट क्या होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए, आप किसी चीज़ को रिज़र्व कर लेते हैं। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तब भी आप फ़ोन करके बुक कर लेते हैं कि भाई मेरा ये स्पेस रिज़र्व कर दो, 4 सीट रिज़र्व कर दो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि जब आप जाओ तब कोई रस ना हो, वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो आपको चीज़ों को ढूंढने में लिए, राइट। बहुत आपको आपको डायरेक्टली वो चीज़ मिल जाएगी, आप जैसे बुक करोगे इमीडिएट मिल जाएगी। आप ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो मतलब क्या है, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपको ऐसा ना हो, वेटिंग ना हो, आपको आप कहीं पे खड़े ना हो, तो आप क्या कर रहे हो, टिकट पहले से बुक करके जा रहे हो, राइट। उसी तरीके से प्रोविजन जब थ्रूपुट की हम बात करते हैं, उसी इसमें भी ऐसे ही होता है कि जितना भी AI प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी उसको रिसोर्सेज चाहिए, राइट, या AI प्रोसेसिंग पावर चाहिए, वो आपके लिए अवेलेबल करके रखेगा। जब भी आप API कॉल करेंगे या इवन नहीं भी करेंगे तब भी वो अवेलेबल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यदि रेस्टोरेंट में बुक करते हैं, आप गए या नहीं गए, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए वो बुक रहता है, राइट। सेम चीज़ आप ट्रेन का टिकट बुक करते हो या फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं गए या आप नहीं ट्रैवल किए, राइट, तो वो बोलेगा ठीक है आप ट्रैवल नहीं किए हो तो हम आपसे कॉस्टिंग नहीं लेंगे। वो कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लेगा ही लेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग वे है उसको डिटेक्ट करने का। उसी तरीके से जब हम प्रोविजन थ्रूपुट की बात करते हैं तो चूंकि वो आपके लिए स्पेस रिजर्व करता है, राइट। आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि 2 तरीके होते हैं। ऑन डिमांड क्या होता है कि आपने एक कोई टैक्सी हायर करी, राइट। टैक्सी विच चीज़ है ना, शेयर्ड में आपने टैक्सी हायर करी, राइट। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यदि आपने किसी वो जो टैक्सी वाला है किसी और का भी वेट कर रहा होगा, राइट। डेफिनेटली यदि इसमें 4 लोग की कैपेसिटी है बैठने की तो थोड़ा तो डिले होगा ही होगा। लेकिन जब आप प्रोविजन की बात करते हैं तो प्रोविजन का मतलब है कि आपने एक प्राइवेट कार हायर करी है, ओके। आपने एक प्राइवेट कार हायर करी है जो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है, राइट। तो ये होता है प्रोविज़न। जो प्रोविज़न का यहाँ मतलब है कि रिसोर्सेज आपके लिए ही, सिर्फ और आपके लिए ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। ये होता है यहाँ पे ये चीज़ें। तो अब आते हैं थोड़ा सा इसके AI से रिलेटेड चीज़ें की बात करने के लिए। सपोज मेरी एक ऐप है, राइट। मेरी ऐप है, उसको 100 AI रिक्वेस्ट पर मिनट करवानी है बिना किसी डिले के, ओके। 100 रिक्वेस्ट वो मारना चाहता है। रिक्वेस्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, मॉडल को कॉल करना या किसी API के थ्रू कॉल करना। तो 100 रिक्वेस्ट पर मिनट उसे चाहिए, लेकिन ये वो मेक श्योर करना चाहता है कि इसमें कोई डिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिजर्व करते हैं, यानी हम लोग प्रोविज़न की बात करते हैं, हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं या प्रोविज़न की बात करते हैं कि भाई मेरे को इतनी कैपेसिटी एडवांस में बुक करके रखनी है, जबकि जब भी मैं यूज करूं या ना करूं मेरे लिए वो बुक होनी ही चाहिए, नो मैटर बैडरॉक कितना ही क्यों बिजी ना हो, अमेजन का बैडरॉक कितना ही बिजी क्यों ना हो, मेरे को 100 रिक्वेस्ट जब भी मैं करूं वो मुझे विदाउट एनी डिले मिलना ही चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 100 रिक्वेस्ट या जो भी आपने जितने के लिए बुक किया हुआ हो वो ऑलवेज गेट प्रोसेस्ड होगा ही, मतलब वो ऑलवेज प्रोसेस होंगी, उसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होगा, ना ही कोई भी उसमें थ्रॉटलिंग होगी, ओके। चलो, तो इसका मेनली यदि हम बात करें कि की पॉइंट क्या क्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हो कि इसमें डेफिनेटली जब आपके लिए रिसोर्स अवेलेबल है तो स्पीड अच्छी मिलेगी, राइट। बट इस पर एक चीज़ की बात है, जब आप स्पेस रिजर्व कर लेते हो या आप पूरा मतलब प्रोसेस रिजर्व कर लेते हो तो ये एक्सपेंसिव बढ़ जाता है, मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है, राइट, महंगा पड़ेगा। ये कब के लिए ज़रूरी है, जब आप प्रोडक्शन ऐप बना रहे हो, प्रोडक्शन ऐप के लिए जहाँ पे बहुत हाई ट्रैफिक होता हो, प्रोडक्शन में हाई ट्रैफिक जहाँ पे होता हो, ये उसके लिए सूटेबल है, राइट। बट इसमें एक चीज़ और है, इसकी जो बिलिंग होती है ना वो आवरली बेस पे होती है, ओके। लाइक रेंटिंग अ डेडिकेटेड मशीन,
जैसे हम किसी पे आप 1 घंटे के लिए मशीन हायर कर रहे हैं, आप यूज करने कर रहे हैं बट आपने रेंट पे ले लिया तो वो आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोविजन थ्रूपुट। करते कैसे हैं? परचेस प्रोविजन थ्रूपुट का सिंपल ऑप्शन यहीं पे है, आप पे क्लिक कर लीजिए, नाम दे लीजिए, मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा मॉडल आप यूज करने वाले हैं, राइट। टैग उससे ऑप्शनल है, आप टैग भी सेट कर सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ कमिटमेंट टर्म्स एंड मॉडल यूनिट दिया हुआ है बेसिकली, तो यहाँ पे सेलेक्ट कमिटमेंट टर्म्स होना चाहिए था। एक बार ऊपर जब हम फॉर्म फिल कर देंगे तो आप ये भी मिलेगा डिसेबल होके, मतलब इनेबल होके। प्राइजिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि क्या प्राइजिंग है, आप क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे अमेजन बेडरॉक प्राइजिंग, रिक्वेस्ट प्राइजिंग कोड, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है। और इसके बाद ये परचेस पे जा सकते हैं। तो बेसिकली ये हो गया प्रोविजन थ्रूपुट। क्या हो गया, आप ये प्रोविजन को याद रखिए एक शब्द से कि ये काइंड ऑफ रिजर्वेशन है ना, आपके रिसोर्सेज के लिए, आपकी एपीआई कॉल के लिए, तो जिससे कि स्पीड मिलेगी आपको। ठीक है, अब आते हैं कस्टम मॉडल ऑन डिमांड। ओके, अब आते हैं कस्टम मॉडल ऑन डिमांड। क्या होता है कस्टम मॉडल ऑन डिमांड? तो बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक नॉर्मल हॉस्पिटल में या किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, राइट, तो उसमें एक जनरल डॉक्टर बैठा हुआ है, राइट, जनरल डॉक्टर बैठा हुआ है। अब उस जनरल डॉक्टर की जगह पे ये तो एक, इसको मैं बेस मॉडल मान लेता हूँ, बेस मॉडल का मतलब एक जनरल डॉक्टर, राइट। अब आपको एक कस्टमाइज करना है, एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो कस्टम हो, राइट, आपके डिमांड के हिसाब से। तो ऐसा मान लीजिए आप एक ऐसा डॉक्टर ला रहे हैं जो कि सिर्फ मतलब कुछ ट्रेनिंग देने के बाद, कुछ प्रॉपर सर्टिफिकेशन के बाद या कुछ ट्रेनिंग के बाद वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाता है। जनरली होता भी है, राइट, कोई डॉक्टर है या कोई किसी ने एमबीबीएस किया तो वो एक नॉर्मल डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें करता है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फील्ड पे वो मास्टरी हासिल करता है, राइट, और अब वो उस स्पेशल काम को करने के लिए रेडी है। उसी तरीके से जब हम कस्टम मॉडल ऑन डिमांड की बात करते हैं, यहाँ पे कस्टम मॉडल ऑन डिमांड, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अ कस्टम मॉडल डिप्लॉयमेंट इनेबल ऑन डिमांड इन्फ्रेंस फॉर कस्टम मॉडल। ओके, तो ये मैं एग्जांपल के लिए बताना चाह रहा था यहाँ पे कि सपोज़ कोई मॉडल है, ओके, और अभी अभी के लिए कोई सा ही मॉडल आप मान के चलो, सपोज मैंने एक क्लाउडी मॉडल यूज़ कर लिया, राइट, बेस मॉडल उसका उठाया मैंने। बट अभी जो हमारा इंडिया में आप देखोगे जो लीगल का बीएनएस एक्ट, बीएनएस आ गया है, चूँकि चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हो सकता है कि उस मॉडल को बीएनएस के बारे में या हमारे लीगल टर्म्स के बारे में उस मॉडल को ना पता हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने अपने उन डॉक्यूमेंट्स को, उन लीगल डॉक्यूमेंट्स जो इंडिया के लिए में बीएनएस में बने हुए हैं, माइट बी अराउंड 10,000 के आसपास डॉक्यूमेंट्स हैं, उन 10,000 लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमने अपने बेस मॉडल को, जो क्लाउडी का बेस मॉडल था, उसको उसके साथ में उसको ट्रेन कर दिया। क्या कर दिया, उसको ट्रेंड कर दिया, राइट, यानी आप फाइन ट्यून बोल सकते हो, इसको फाइन ट्यून बोला जाता है कि कोई एक बेस मॉडल है, आप उसको अपना डेटा दे के उसको सिखा रहे हो मतलब फाइन ट्यून कर रहे हो, राइट। तो आपके पास जो था 10,000 लीगल डॉक्यूमेंट था, उसके साथ में आपने उस बेस मॉडल को ट्रेन कर दिया, और जिससे कि वो मॉडल अब आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स को बहुत, या लीगल लॉ को बहुत अच्छे से समझ पाएगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो कस्टम मॉडल का बोलने का मतलब यही है कि जो मॉडल ऑलरेडी है हमारे पास, किसी फॉर्म बेस मॉडल, उसको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दे के, उसको ट्रेंड करके, उस मॉडल को हमारे पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड या लीगल डॉक्यूमेंट्स रीड करा के हम उसे अपने काम लायक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कस्टम मॉडल का मतलब यहाँ पे यही है। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग का पूरा पूरा वो होता है प्रोसेस, लिखा भी है कि डिप्लॉय कस्टम मॉडल, फिर यूज ड्यूरिंग इन्वोकेशन, रिव्यू कॉस्ट एंड यूजेस, ये सारे इसके क्या तरीके बताएंगे कैसे काम करता है। तरीका यही है, क्रिएट करने वाला वापस सेम प्रोसेस है। आप इसको करेंगे जब हम लोग, अभी तो के लिए सिर्फ ओवर भी पढ़ रहे हैं, बट लेटर ऑन हम इसको ये भी देखेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, कस्टम मॉडल ऑन डिमांड। अच्छा, अब नीचे आते हैं। अच्छा, हमारा इन्फर सेक्शन हो चुका है, बेसिकली इन्फर सेक्शन हो चुका है। अब हम बात करते हैं ट्यून की। ओके, यहाँ पे तो ट्यून में आता है पहला कस्टम मॉडल। देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं। कस्टम मॉडल में इसमें क्या डिफरेंस है कि ये भी एक मिनट, हाँ, कस्टम मॉडल, जस्ट अ मिनट।
ठीक है। तो बेसिकली ये वाला भी चीज़ वही चीज़ ही है कि हमारा खुद का वर्जन, मतलब खुद का वर्जन का मतलब ये है कि जो हमारा फाउंडेशन मॉडल था उसमें हमने डेटा ट्रेन कराया, ट्रेन कराने के बाद उसको हमने अपने काम के लिए ले लिया, राइट। जिसमें हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं, इसको हम फिर फाइन ट्यून करने के अलावा उसको में हम ट्रेनिंग भी देते रहते हैं, इसको कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देते रहते हैं। जैसे मान के चलो हमने लीगल की डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमने उसको 10,000 डॉक्यूमेंट दिया, बट इन फ्यूचर हमें कुछ नए नए लॉज अपडेट होते रहे हैं, कुछ नए लॉ आ भी गए, कुछ डिलीट हो गए, तो वो जो आ रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, उसको उसके साथ में भी हम अपने मॉडल को प्रॉपर ट्रेंड करते हुए, मतलब करते रहेंगे इन बिटवीन बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से हम ये यूज करते हैं। जैसे मान के चलो कोई इंडस्ट्री है, राइट, इंडस्ट्री मतलब जैसे हॉस्पिटल की हम बात करें तो मतलब एक हॉस्पिटल है, उसने एक मॉडल को ट्रेंड किया, किसके साथ में, जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स थी उसके पास में, ओके। तो उस केस में क्या होगा कि अभी मेडिकल रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो उसका फॉर्मेट है, वो मॉडल बहुत अच्छे से समझ पाएगा, जो भी उसके डायग्नोस कैसे करता है, जो टर्मिनोलॉजी वो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है उसका मतलब क्या होता है, वो मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेंड हो पाएगा। कब यूज करते हैं इसको, जब आपको प्राइवेटली यूज करनी हो। जैसे मुझे मुझे पता है कि यार ये हॉस्पिटल है, हम इस तरह के टर्म यूज करते हैं, तो क्यों ना हम एग्जिस्टिंग मॉडल, यानी एग्जिस्टिंग मॉडल मतलब फाउंडेशन मॉडल को अपने डेटा के साथ में ट्रेंड कर दें। जब आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आपके डोमेन के हिसाब से स्पेसिफिक रिजल्ट दे, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो, तब ये यूज़ किया जा सकता है। थोड़ी कॉस्ट तो होता है इसके अंदर, क्योंकि ट्रेनिंग करने में कॉस्ट लगाना पड़ता है, उसको जब हम यूज़ करते हैं तब भी कॉस्ट लगता है, राइट। इसमें एक खास बात होती है कि इसका जो डेटा है ना, जो भी जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स है ना, मैंने जैसे बताया किसी हॉस्पिटल में आप गए तो किसी पेशेंट का डेटा जो है वो किसी और के साथ में शेयर नहीं होता है, ये ज़रूर इसमें ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो इसका एक जनरल वन लाइन में बात करें कि क्या उसका डिफिनेशन होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी जनरल एआई मॉडल हम उठाएंगे, उसको अपने डेटा के साथ में ट्रेंड करेंगे, और उसको हम एक स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल बता देंगे हम अपने बिजनेस के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं बेसिकली, राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसके अंदर दिक्कत नहीं है, सिंपल नॉर्मल था, जो पहले वाला था काइंड ऑफ सेम ही है, ठीक है। आगे आते हैं प्रॉम्प्ट राउटर मॉडल्स में। प्रॉम्प्ट राउटर मॉडल क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक बहुत ही स्मार्ट तरीके का ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए स्मार्ट तरीके का ट्रैफिक कंट्रोलर है, जो कि आपके प्रॉम्प्ट, जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो उसको वो अच्छे से रीड करता है। रीड करने के बाद देखेगा कि यार मैं इस प्रॉम्प्ट को, इस यूजर के क्वेश्चन को अपने कौन से मॉडल को भेजूं जिससे मुझे रिजल्ट बढ़िया आए और सस्ता भी पड़े, ठीक है। प्रॉम्प्ट राउटर का काम क्या है, ये डिसाइड करना कि जो यूजर ने क्वेरी करी है या जो यूजर ने सवाल पूछा है, उस सवाल को मैं किस मॉडल को भेजूं। मतलब देखो होता क्या है ना, जैसे हमारे पास मॉडल बहुत सारे होते हैं, राइट। तो हर अलग अलग कंपनी के अलग अलग मॉडल, जैसे अमेजन है, अमेजन का नोवा प्रो है, ये है एंथ्रोपिक का ये भी दिया हुआ है, ये है। तो मैं चाहता हूँ कि एंथ्रोपिक मॉडल जब मैं यूज़ करूँ, सपोज 2 मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, लेकिन अब जब हमने यूजर से क्वेरी करी और यूजर्स ने क्वेरी करी, तो अब वो हो सकता है कि इसको लगे, प्रॉम्प्ट राउटर जो है वो डिसाइड करेगा कि मुझे इस मॉडल को रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए या इस मॉडल को। डिपेंड, ये कैसे डिसाइड करता है, वो ये चेक करता है कि कौन सा मॉडल किस काम के लिए बेटर है, उसके बेस पे ये इसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है राउट करना, कि यदि कोई यूजर का क्वेरी आया है, बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी और बेस्ड ऑन द इनपुट, आप ऐसे मान लो बेस्ड ऑन द इनपुट प्रॉम्प्ट राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा मॉडल यूज करना है फॉर द सेम, विद इन द सेम फैमिली। ऐसा नहीं है कि वो आपने इसका सेलेक्ट किया, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपिक का, और बाद में वो अमेजन में स्विच करके इसका मॉडल ढूंढने लगेगा या मेटा का ढूंढेगा, नहीं। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि वो सेम ही प्रोवाइडर के मॉडल में स्विच करेगा, राइट। ये चीज़ें ध्यान देने की बात है। तो पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल है कि आपको कॉस्टिंग को बचाना है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, और आप मनी सेव कर पाओ, सो दैट कि कोई बहुत छोटा सा टास्क भी है, राइट, और आपको क्वालिटी चाहिए,
तो ऑटोमेटिकली ये है वो विदाउट आपके लिखे बिना कि भाई मेरे को ये वाला मॉडल यूज करो या ये मॉडल यूज करो, वो खुद डिसाइड कर लेगा और आपको एक बेटर आउटपुट या बेटर कॉस्टिंग के लिए हेल्प करेगा बेसिकली। ठीक है, चलो अगला आते हैं हम लोग इम्पोर्टेड मॉडल में। ये है इम्पोर्टेड मॉडल्स। ये क्या करता है इम्पोर्टेड मॉडल कि ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई मॉडल ट्रेन किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया आपने, AWS के अंदर उस मॉडल को ट्रेन नहीं किया, आपने किसी और प्लेटफॉर्म में ट्रेन किया, आपने हगिंग फेस में ट्रेन किया, राइट। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे बनाया डेटा, वहाँ पे सेट किया, सब कुछ कर दिया। अब आप चाहते हो कि जो सर्वर होता है आपका, जहाँ पे आप मैनेज नहीं करना चाहते सर्वर को, राइट, तो आप क्या करोगे, आप उस मॉडल को बेडरॉक में हमारे पास यहाँ पे उस मॉडल को ऐड कर लोगे। ठीक है, जनरली क्या होता है कि यदि आपने खुद का मॉडल बनाया तो आप अपना खुद का सर्वर सेलेक्ट करिए, अपना सर्वर बनाइए और उस मॉडल को वहाँ पे रखिए और फिर वो पूरा सर्वर मैनेज करिए। ठीक है, एक तरीका तो वो होता है नॉर्मल वे, बट यहाँ पे जब हम इंपोर्टेड मॉडल सेक्शन के अंदर आते हैं तो ये आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप अपना खुद का बनाया हुआ मॉडल कहीं बनाया हुआ है वो यहाँ ला के दे दो हमको, हम मैनेज करेंगे उसको एज अ सर्वर। ठीक है, हम मैनेज करेंगे एज अ सर्वर। तो ये चीज़ें यहाँ से आप देखोगे, मैं इसको बड़ा कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। तो जो भी मॉडल आप बनाओगे किसी और प्लेटफॉर्म में, उस मॉडल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये है इसका मेन फंडा। ठीक है, क्योंकि आप चाहोगे ना कि आपके अदर मॉडल जो हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं AWS बेडरॉक के अंदर, आप दो ठो आप मॉडल बनाया है वो कहीं और है, तो दो अलग अलग मैनेज करना इट्स नॉट ईजी, राइट। तो उसको आप सॉल्व करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म में आप यूज करोगे। आप जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे वो AWS के हों या आपके खुद के हों, वो इसी प्लेटफॉर्म में इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, AWS बेडरॉक के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज करना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया होता है। यही कहलाता है इम्पोर्टेड मॉडल। ठीक है, अब आते हैं मार्केट प्लेस डिप्लॉयमेंट। मार्केट प्लेस डिप्लॉयमेंट क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये सिंपल है, आप ऐसे समझ लीजिए। यदि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो यदि आप iOS यूज करते हैं मोबाइल पे, तो उस पर होता है आपके पास क्या होता है, ऐप स्टोर होता है, राइट, जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो कोई सी भी का मतलब ये है कि मार्केट में जो अवेलेबल है, उस मार्केट में अवेलेबल कैसा होता है, कोई भी अपना मॉडल डिप्लॉय कर कोई भी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देता है और आप उसको यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से यदि आप गूगल फ़ोन यूज कर रहे हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पर आपके पास गूगल का प्ले स्टोर भी है, तो उसमें जिसने मार्केट में डाला होगा एप्लीकेशन बहुत सारी, आप यूज कर सकते हो। उसी तरीके से मार्केट प्लेस डिप्लॉयमेंट भी, ये जो हमारे पास है मार्केट प्लेस डिप्लॉयमेंट, ये उसी तरीके से काम करता है कि यदि किसी ने मॉडल डिप्लॉय कर रखा है ऑलरेडी, तो आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। इसका एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, एक कंपनी है, राइट, उसका नाम है मान के चलो AI21 Labs। वो अपना क्या कर रहा है, एक स्पेशलाइज्ड मॉडल है, वो AWS मार्केट प्लेस में सपोज डाल रखा है, सेल कर रखा है कि भैया मैं अपना एक मॉडल बनाया हूँ, वो मैं AWS मार्केट प्लेस में डाल दिया है। नाउ अब आप उसको परचेस करते हो, राइट, एंड वो जब आप परचेस करते हो तो वो आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, राइट। जैसे आप मोबाइल ऐप के अंदर कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो वो डेफिनेटली वो आपके यूज के लिए हो गया, अब आप यूज करिए उसको, राइट। जो भी इसकी कॉस्ट हो, यदि वो फ्री है तो दैट इज़ ओके, बट यदि फ्री नहीं है तो उसकी जो भी कॉस्टिंग होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि मॉडल यदि किसी ने डाला है, यदि वो पेड है तो आपको पे करना पड़ेगा, राइट। जस्ट वो आपके लिए वैसे ही काम करेगा जैसे बाकी AWS बेडरॉक के अंदर दूसरे मॉडल होते हैं, वैसे ही काम करने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसमें हम लोग सर्च करते हैं ऐप, राइट, तो उसको फिर हम बाय करते हैं, फिर उसको हम डिप्लॉय कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। इसमें आपको कोई ट्रेनिंग और बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सब बनाया है, डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बिल्ड सेक्शन और बाकी अदर सेक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।